हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूर्या सिंह और आप देख रहे हैं लिक्विड स्टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स डीवीआर स्टॉक के पूरे प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अगर हमें टाटा मोटर्स डीवीआर में कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो तो वो बेस्ट जोन कौन सा होगा जहां पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स डीवीआर के प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर जाना होगा, इसलिए हम लोग ईयरली के चार्ट पर चलते हैं। अगर ईयरली टाइम फ्रेम के चार्ट को हम लोग ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि प्राइस नीचे आती हुई ईयरली डिमांड जोन ओ से टकराती है और रिवर्स होकर आज ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो सबसे अच्छी बात यह रही कि प्राइस बैक टू बैक डिमांड जोन बनाती हुई ऊपर गई है। हम लोग ईयरली डिमांड जोन 1 और ईयरली डिमांड जोन 2 को मार्क कर लेंगे। दोनों डिमांड जोन अपने आप में परफेक्ट हैं, क्योंकि ईयरली डिमांड जोन 1 और ईयरली डिमांड जोन 2 दोनों की क्लोजिंग और अचीवमेंट दोनों बहुत अच्छी है। अगर फ्यूचर में कभी मार्केट क्रैश होती है तो ये वो एरिया है जो प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे। इन एरिया में प्राइस कभी भी आती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए यह बेस्ट एरिया है। तो क्या हम केवल और केवल इन्हीं का वेट करते रहें? बिल्कुल नहीं, हम चलते हैं हाफ ईयरली के चार्ट पर और देखते हैं कि हमें क्या कुछ नया मिल रहा है। हाफ ईयरली के चार्ट पर हमें कोई न्यू फॉर्म डिमांड जोन नहीं मिल रहा है। जो भी डिमांड जोन है वही ईयरली के आसपास है, इसलिए हम लोग क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। क्वार्टरली पर भी हमें कोई न्यू फॉर्म डिमांड जोन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं जो कि मंथली का टाइम फ्रेम है। जब हम लोग मंथली के चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो हमें 3 न्यू डिमांड जोन मिल रहे हैं। मंथली डिमांड जोन 1, मंथली डिमांड जोन 2 और मंथली डिमांड जोन 3। ये तीनों डिमांड जोन पर प्राइस कभी भी आती है तो हम मंथली इनकम ट्रेड कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मंथली डिमांड जोन 1, मंथली डिमांड जोन 2 और मंथली डिमांड जोन 3 की बात करें तो इनमें से मंथली डिमांड जोन 1 का अचीवमेंट है और क्लोजिंग भी अच्छी है और इसे ईयरली का सपोर्ट भी है। यानी कि अगर हम लोग मंथली डिमांड जोन 1 पर ट्रेड लेते हैं और किसी कारण से सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है तो हमारा मंथली डिमांड जोन 1 के स्टॉप लॉस होने से पहले प्राइस ईयरली के प्रॉक्सिमल लाइन को हिट कर जाएगी और हमें ईयरली का सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं अगर मंथली डिमांड जोन 2 और मंथली डिमांड जोन 3 की बात की जाए तो यह दोनों हायर हाई पर बने हुए हैं जिनका कोई भी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है प्राइस हमारे मंथली डिमांड जोन 3 को हिट करे और एक न्यू हाई बना दे। इसलिए जब प्राइस हमारे मंथली डिमांड जोन 3 को अप्रोच करेगी तो हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह से हमारे डिमांड जोन को अप्रोच कर रही है, सेलिंग प्रेशर कैसा है, ट्रेंड क्या है। पूरी कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग मंथली डिमांड जोन 3 को ट्रेड करेंगे। यही सेम कंडीशन मंथली डिमांड जोन 2 के लिए भी अप्लाई होगा। लेकिन क्या हम लोग मंथली डिमांड जोन 3 और मंथली डिमांड जोन 2 का वेट करते रहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है प्राइस ऊपर से ही कहीं से रिएक्ट होकर एक न्यू हाई बना दे। इसलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम यानी वीकली के चार्ट पर चलते हैं। जब हम लोग वीकली के चार्ट को देखते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस वीकली डिमांड जोन 2 से रिएक्ट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर जाते हुए एक खराब प्राइस एक्शन बना रही है जिसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिख रही है। वहीं प्राइस ऊपर जाती हुई वीकली सप्लाई जोन 1 को हिट कर चुकी है और अभी वही सप्लाई जोन में ट्रेड कर रही है। अगर प्राइस इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर नीचे आती है तो हमें एक हिडन डिमांड जोन 1 मिल रहा है जो कि उतना परफेक्ट नहीं दिख रहा है कि प्राइस की डायरेक्शन को चेंज कर पाए। फिर भी हम इस हिडन डिमांड जोन 1 को मार्क कर लेंगे और देखेंगे कि प्राइस अराइवल के समय कैसा रिएक्शन के साथ आ रही है। और अगर यह जोन टूटता है तो हमारे पास वीकली डिमांड जोन 1 है जिसको मंथली का सपोर्ट है, यानी कि हमारा वीकली इनकम ट्रेड का स्टॉप लॉस होने से पहले प्राइस मंथली के प्रॉक्सिमल लाइन को हिट कर जाएगी। इसलिए हम इस वीकली डिमांड जोन 1 को ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग डेली के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस डेली के टाइम फ्रेम पर कैसा प्राइस एक्शन बना रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वीकली सप्लाई जोन 1 में कुछ भी अच्छा नहीं है, केवल और केवल गार्बेज है। तो हो सकता है प्राइस हल्का सा नीचे की तरफ रिएक्ट करे फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आए, क्योंकि कोई भी गार्बेज एरिया कुछ देर के लिए प्राइस को होल्ड कर सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दे ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि प्राइस अगर नीचे आती है तो हमारे पास हिडन डिमांड जोन 1 और वीकली डिमांड जोन 1 के अंदर ही डेली डिमांड जोन 1 है। इन सब जोन पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हमारे सभी जोन मार्क है जो कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि प्राइस ज़्यादा नीचे तो फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए अगर प्राइस ज़्यादा नीचे आ भी जाती है तो हमारे जोन मार्क हैं, हम उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं।
अब हम लोग 125 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पर क्या कहना चाहती है। अगर 125 मिनट के चार्ट की बात की जाए तो 125 सप्लाई जोन 1 पूरी तरह से गार्बेज है और डाउन साइड की बात की जाए तो नीचे कोई भी परफेक्ट जोन नहीं मिल रहा है। हम केवल वेट करेंगे कि प्राइस F2 लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे या फिर नीचे हमारे कोई जोन में आए, तब हम लोग कोई ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा टाटा मोटर्स DVR का पूरा प्राइस एक्शन, जिससे आपके ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस कब अपने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या सप्लाई जोन को हिट कर जाएगी और मार्केट की पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। और यही कारण है कि आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस करते रहते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन का सही ज्ञान नहीं है और इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। मेरी सलाह आपको यही है कि ऐसे यूट्यूबर्स से आप दूर रहें जो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं और जिन्हें खुद डायरेक्शन का कोई ज्ञान न हो। दोस्तों अगर मैं आपकी नॉलेज में 1% का भी ग्रोथ कर पाया हूं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी ट्रेडिंग।